नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं हमारा नया नवेला 2 दिन बड़ा द ऑर्डिनरी शो। एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं महिलाओं और उनसे जुड़ी खबरों की। आज के शो की शुरुआत करेंगे आज की तारीख से। क्या है आज? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। ठीक 72 बरस पहले साल 1950 में इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश बना था एक गणतंत्र यानी यहाँ के लोगों का तंत्र। लेकिन आज मनाए गए गणतंत्र दिवस में कुछ खास और कुछ अलग भी रहा, कुछ हिस्सा दुखद भी रहा। सब पर बात करेंगे हमारी 3 बड़ी खबरों में। बिना रुके शुरू कर देते हैं। बात दिल्ली में मनाए गए रिपब्लिक डे की। दिल्ली का राजपथ सुबह तय समय पर यहां लोग इकट्ठा हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राजपथ पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए। फिर शुरू हुई वो परेड जिसे देखने का हर कोई हर साल इंतजार करता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना समेत देश की सुरक्षा में तैनात सभी फोर्सेस ने अपनी झांकियां निकाली। इनमें से कई झांकियों को महिलाओं ने लीड किया। हम उन्हीं औरतों की आज बात करेंगे जो इस परेड में शामिल रही। सबसे पहला नाम है स्वाति राठौड़ का। परेड की शुरुआत में आसमान में 4 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। एक ने तिरंगा झंडा, एक ने थल सेना का झंडा, एक ने वायुसेना का और एक ने नौसेना का झंडा साथ रखा था। सभी हेलीकॉप्टर्स में 2-2 जवान सवार थे। जिन हेलीकॉप्टर्स ने नौसेना का झंडा साथ रखा था उसी में सवार थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़, विंग कमांडर कुणाल के साथ। और इसी उड़ान के साथ स्वाति ने इतिहास रच दिया। कैसा इतिहास? स्वाति रिपब्लिक डे में होने वाली इस फ्लाइट पास्ट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला पायलट है और इसी वजह से अब ट्विटर स्वाति को मिलने वाले बधाई संदेशों से खचाखच भर गया है। अब बताते हैं कि स्वाति हैं कौन। राजस्थान के नागौर जिले से हैं। बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वाति एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की एयरविंग में शामिल हुई। वहां उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2013 में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया और पहली ही कोशिश में सेलेक्ट हो गई। 2014 में स्वाति एयरफोर्स यानी आईएएफ में कमीशन हुई। 2018 में केरल में आई बाढ़ में रेस्क्यू टीम का हिस्सा भी रही। अक्टूबर 2020 में एयरफोर्स डे पर हुई फ्लाइट पास्ट में भी हिस्सा लिया। 28 बरस की स्वाति राठौड़ ने आज एक और नया इतिहास रच दिया। दूसरा नाम है भावना कांत का। ये भी आईएएफ की पायलट हैं। एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट्स में से एक है। आज भावना ने भी देश की औरतों के लिए नया रास्ता बनाया है। वो आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनी। इस झांकी में एलसीए तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रोहिणी रडार का प्रदर्शन किया गया। 2015 में भारत सरकार ने वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में महिला पायलट्स की भर्ती का फैसला किया था। ये कदम एक्सपेरिमेंट के तौर पर उठाया गया था। इसके बाद जुलाई 2016 में 3 महिलाओं ने वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर्स के तौर पर ज्वाइनिंग की। ये महिला फाइटर पायलट का पहला बैच था। इसी बैच में भावना भी शामिल थी। मई 2019 में उन्होंने फाइटर जेट्स उड़ाने का ऑपरेशनल सिलेबस पूरा किया और ऐसा करने वाली पहली महिला पायलट बनी। और अब गणतंत्र दिवस में आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली भी पहली महिला पायलट बनी। तीसरा नाम है प्रीति चौधरी। इंडियन आर्मी की कैप्टन है। रिपब्लिक डे परेड में इन्होंने अपग्रेडेड शिल्का वेपन की झांकी में हिस्सा लिया। ये पहली बार था कि शिल्का को गणतंत्र दिवस की झांकी में जगह मिली और आज की परेड में इंडियन आर्मी की तरफ से हिस्सा लेने वाली इकलौती महिला अधिकारी भी प्रीति चौधरी ही थी। बाकी जितनी झांकियों को आर्मी ने प्रदर्शित किया सभी को लीड करने वाले अधिकारी पुरुष थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रीति पहले नेशनल कैडेट कॉर्प्स का हिस्सा थी और साल 2016 में भी एनसीसी कैडेट के तौर पर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनी थी। मौजूदा समय में 140 एयर डिफेंस रेजिमेंट का हिस्सा है। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। उनके पिता भी आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी। उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान भी पाया है। ये अवार्ड ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडेट को दिया जाता है। परेड को लीड करने के मुद्दे पर प्रीति कहती हैं, मुझे ये मौका मेरे जेंडर की वजह से नहीं मिला बल्कि इसलिए मिला क्योंकि ये उपकरण मेरे रेजिमेंट के तहत आता है। चौथा नाम है समृद्धि हर्षल का। इन्होंने राजपथ पर एनसीसी गर्ल्स की मार्चिंग टुकड़ी को लीड किया। समृद्धि एनसीसी महाराष्ट्र डायरेक्टरेट की सीनियर अंडर ऑफिसर है। एनसीसी में शामिल करीब 100 लड़कियों ने इस परेड में हिस्सा लिया।
एनसीसी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये युवाओं को विकसित करने का एक मूवमेंट है। इसका मकसद है राष्ट्र का निर्माण करना। एनसीसी देश के युवाओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का काम करता है। इसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज का दिन अच्छी और बुरी खबरों के साथ आया, जहां एक और भारत अपने 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तमाम सेलिब्रेशंस और झांकियों के साथ। वहीं दूसरी ओर किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो उठी। हिंसा से जुड़ी तमाम खबरें आप तक जरूर पहुंची होंगी। तय समय के पहले ही किसानों का एक बड़ा ग्रुप दिल्ली में घुसा। सिंघू बॉर्डर से किसान आईटीओ और प्रगति मैदान तक पहुंचे। पुलिस की बैरिकेडिंग गिराई, एक बस पलट दी, तलवारें निकाल ली, पत्थर फेंके, लाल किले पर तक चढ़ गए। एक प्रोटेस्टर का वीडियो दिखा जिसमें वो जानबूझकर एक पुलिस वाले पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। क्या सचमुच हमारे किसान ऐसे ही दिखते हैं? बचपन में हिंदी की किताबों में तस्वीरें बनी होती थी किसान की, कुर्ता धोती पहने, सर पर गमछा बांधे, लहलहाती फसल के बीच खड़ा। जब किसानों के लिए बनी सरकारी स्कीमों और योजनाओं के अखबारों में इश्तिहार निकलते हैं तो ठीक वैसे ही किसान उनमें भी दिखते हैं। हमारी सोच के दायरे ने हमारी कल्पनाओं को शुरुआत से इतना सीमित रखा है कि किसान शब्द सुनकर हम महिलाओं की कल्पना ही नहीं कर पाते। पत्रकार प्रीता नायर आउटलुक मैगजीन के ताजा अंक में महिला किसानों के बारे में लिखती हैं कि एक क्रांतिकारी कहावत है कि महिलाओं ने आधा आकाश अपने हाथों से संभाल रखा है, जबकि सच तो ये है कि महिलाओं ने आधी धरती की कोख से अन्न निकालने का जिम्मा भी उठा रखा है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ उसमें महिलाएं दिखी। ढेर सारी औरतें इस बात को मजबूती से कहती नजर आईं कि वे भी किसान हैं। वे घंटों खेतों में काम करती हैं और इस आंदोलन में अपने हक के लिए बैठी हैं। हफ्ते भर पहले से खबरें आई कि ये महिला किसान गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर चलाएंगी। सैकड़ों महिलाओं ने ट्रेनिंग भी ली, ऐसा सुनने में आया। दुर्भाग्यवश आज ये महिलाएं मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं नहीं दिखी। तो कहां थी ये महिलाएं? अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मुंबई के आजाद मैदान की है। 25 जनवरी के दिन हजारों की संख्या में किसान नासिक, दहानू, पालघर, धुले और नंदरबार जैसे शहरों से मुंबई पहुंचे। जिन महिलाओं को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो घर से रोटियां और कपड़े पैक करके निकली कि इस साल गणतंत्र दिवस अलग तरीके से मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि आजाद मैदान में बैठी इन महिलाओं में कोई 5 बच्चों की मां है तो कोई अपने बच्चों को दादा दादी के पास छोड़कर आई है। आप राजस्थान बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, बीड़, छत्तीसगढ़, हैदराबाद और बेंगलुरु से आई तस्वीरें भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महिलाओं का बड़े आंदोलन में दब जाना उतना ही आम है जितना महिला किसानों का सरकारी कागजों में अदृश्य होना। द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018 के मुताबिक लगभग 3/4 ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती हैं, मगर जब बात जमीन की आती है तो खेती की जमीन के मालिकों में कुल 13% ही औरतें हैं, यानी आधे के आधे का भी आधा। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महज 100 में से 8 महिला किसान ऐसी होती हैं जो असल में वो कमाई अपनी जेब में रख पाती हैं जिसकी वो हकदार होती हैं। अब चूंकि हम इस मसले पर आ चुके हैं, आंदोलन से थोड़ा अलग चलते हैं। सुनते हैं खाद्य और कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा की बात, जिसमें वो कृषि क्षेत्र में गहरे बैठे भेदभाव पर बात कर रहे हैं, न सिर्फ कमाई के स्तर पर बल्कि रिसर्च के लेवल पर भी। इनसे बात की हमारी साथी लालिमान। हमने कई दशकों से देखा है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, मेरा मानना है कि जहाँ दुनिया के भी एग्रीकल्चर का सवाल है वहाँ भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सच्चाई ये है कि हमने विमेन को या महिला किसान को हमने एक इनविजिबल फार्मर माना है आज तक, और ये हमारी मानसिकता में एक बहुत इसका इम्प्रेशन है हमारे दिमाग में। जब भी हम किसान की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो इमेज आती है वो एक मेल फार्मर की आती है, कभी महिला फार्मर की नहीं आती है। और ये भी हम जानते हैं कि तकरीबन 70% जो मैन फोर्स है या 70% जो वर्क फोर्स है, मैन फोर्स तो नहीं कहना चाहिए, वर्क फोर्स जो है एग्रीकल्चर में, उसमें महिलाओं का रोल है। महिला का क्या उनका शेयर है। तो इस सिचुएशन में महिला के ऊपर जो फोकस होना चाहिए, महिला किसान के ऊपर, वो जो हमारी पूरी पॉलिसी प्लानिंग की या जो डेवलपमेंट का पूरा एक प्रोसेस है उसमें वो कहीं दर्शाता नहीं है। इसलिए कि आप देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की रिसर्च के प्रोग्राम्स देख लीजिए, उनकी जो मशीनरी बनती है उसको देख लीजिए, उसमें वो सारी मशीन्स जो है अधिकतर, अब तो कहे कुछ चेंजेस आ रही होंगी, लेकिन अधिकतर मशीनें जो हैं वो मेल फार्मर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी है, ना कि फीमेल फार्मर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी है। और वही सोच जो है आप डेवलपमेंट प्लान्स में भी देखेंगे
कि हमने कभी फीमेल फार्मर को उतनी जगह नहीं दी है, अहमियत नहीं दी है जितनी हमें देनी चाहिए। कि देश का दुर्भाग्य है कि हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा बन जाते हैं। उनकी पत्नियां उनके जाने के बाद उनके हिस्से का कर्ज भरती हैं। जिनके पति गांव छोड़कर शहरों में छोटी नौकरियां पकड़े हुए हैं, उनकी पत्नियां खेतों में A to Z पूरा काम करती हैं। मगर ऐसा कम ही होता है कि पति के जाने के बाद उसके हिस्से की जमीन पत्नी के हिस्से आए। नतीजतन सरकारी योजनाएं भी पुरुष किसानों तक ही पहुंचती हैं। भारत का किसान एक ऐसा तबका है जो कर्ज के दुष्चक्र से निकलने के हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। एक ऐसे दबे हुए तबके में महिला होना मुश्किल है। दलित महिला है तो और भी मुश्किल। घरों से कपड़े और खाना बांधकर विरोध प्रदर्शन के लिए निकली ये महिलाएं हिंसा के लिए नहीं आई थी, मगर इस हिंसा के दुष्प्रभाव सहने पर मजबूर जरूर होंगी। कैसे? हमारी साथी लालिमा ने समझने के लिए बात की सीमा कुलकर्णी से, जो महिला किसान अधिकार मंच से जुड़ी हैं और मानती हैं कि देश के एक हिस्से में एक गुट द्वारा की गई हिंसा से पूरे आंदोलन की तस्वीर नहीं रंगनी चाहिए। मतलब कि एक ही तरह का पिक्चर नहीं है, अलग अलग चीजें घट रही है। एंड आई थिंक वो इंस्पिरेशनल वीडियोस भी दिखाना जरूरी है, वो विजुअल्स भी पहुंचना जरूरी है कि सब जगह पे इतनी मायूसी नहीं है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे आप कह रही है कि अगर एक जगह पे हिंसा होती है, वही प्रोजेक्ट होता है, तो निश्चित रूप से उसके नेगेटिव परिणाम होंगे, साइकोलॉजिकली भी होंगे, प्रत्यक्ष फिजिकल पार्टिसिपेशन में भी होंगे। तो एक थोड़ा एज पीपल हु आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग फैक्ट्स ऑन ऑल साइड्स, आई थिंक वो विजुअल्स भी आप जरूर ये कीजिए, इज माय सजेशन टू यू। But yes, I agree that violence is not the solution. And as I said, मतलब वही point दोहराने का कोई मतलब नहीं है। But as I said कि violent वातावरण में all vulnerable people and women are the most vulnerable, वो निश्चित रूप से इससे मतलब उनके ऊपर काफी गहरा परिणाम हो सकता है। ये बात थी महिला किसानों की, जो किसी भी दिन की जा सकती थी, लेकिन हमने आज की, क्योंकि आज हमारा गणतंत्र 72 साल का हो गया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ ऐसी महिलाओं की जिनके जिक्र के बिना आज का दिन अधूरा रह जाएगा। ये वो कमाल की औरतें हैं जिन्होंने देश के बड़े सम्मान पद्म भूषण और पद्मश्री हासिल किए हैं। पद्म विभूषण सम्मान इस साल किसी महिला को नहीं मिला। पद्म भूषण से 2 महिलाएं सम्मानित हुई। पहली है सुमित्रा महाजन, जानी मानी पॉलिटिशियन, बीजेपी से हैं, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। 1979 से लगातार 8 बार इंदौर से सांसद बनी, 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला, देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। सबसे पहले इंदौर नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीता था, फिर शहर की डिप्टी चेयरमैन बनी। इसके बाद इंदौर से ही विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां कांग्रेस के महेश चंद्र जोशी के हाथों हार हुई। फिर लोकसभा चुनाव में उतरी और कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी को हराया। पद्म भूषण मिलने पर उन्होंने कहा कि अगर आपका काम सच्चा और प्रभावी है तो इसका फल जरूर मिलता है। दूसरा नाम है कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा। केरल से हैं, प्लेबैक सिंगर के तौर पर मशहूर हैं। कर्नाटक संगीत में इनका बड़ा नाम है। डिवोशनल और पॉपुलर संगीत के साथ क्लासिकल भी गाती हैं। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, संस्कृत भाषाओं में उनके 25 से अधिक रिकॉर्डेड गाने हैं। विदेशी भाषाओं में भी उनके गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्हें 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 4 साउथ इंडियन स्टेट फिल्म अवार्ड भी वो जीत चुकी हैं। इसके अलावा संगीत से जुड़े तमाम अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। इसके अलावा कुल 28 महिलाओं को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। इनमें ऑर्गेनिक खेती करने वाली 105 बरस की पपम्मल से लेकर ट्रांसवुमन मंजम्मा जोगाठी भी शामिल है। इन सब ने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा किया है जिनकी वजह से इन्हें इस सम्मान के काबिल माना गया है। क्या कहानी है इन औरतों की, हम आपको बताएंगे आगे एक अलग वीडियो बनाकर। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें चिट्ठियां लिखें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।